नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। यह खबर झारखंड से आ रही है। लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई है। आधी सजा पूरी होने का हवाला देकर जमानत याचिका डाली गई थी। हालांकि बेल मिलने के बाद भी लालू प्रसाद यादव की जेल से फिलहाल रिहाई नहीं हो सकेगी। दरअसल चारा घोटाला के दुमका ट्रेजरी मामले में उनकी सजा जारी है। इस मामले में 9 नवंबर को उनकी आधी सजा पूरी होगी। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में इस बार तो विधानसभा चुनाव होना ही है, लेकिन इन सब के बीच लालू को राहत मिली है, जिसके बाद जो उनके समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर है और मिठाई लड्डू बांटने का सिलसिला चल रहा है। बता दें कि फिलहाल लालू यादव को जेल में ही रहना होगा। आधी सजा पूरी होने का हवाला देकर जमानत याचिका डाली गई थी। हालांकि बेल मिलने के बाद भी लालू प्रसाद यादव जेल में रहेंगे और लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है। तो झारखंड हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और फैसले के बाद लालू समर्थकों में खुशी देखी जा रही है। लालू जी का सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो गया, यानी कि उनको आज बेल ग्रांट हो गई इस केस में और 2 लाख रुपया की फाइन जमा करनी है और 50,000 दो सिक्योरिटी के साथ जो है बेल बाउंड भरना है। इसमें 7 साल की सजा हुई है। उसका 1 महीना अगले महीना 9 तारीख को उसका कंप्लीट हो रहा है, तो नवंबर में ही वो बाहर आ पाएंगे। वो दुमका से रिलेटेड है, RC 38A96। और इन सब के बीच आपको बताएं कि आरजेडी प्रत्याशी का गुंडाराज अब गुंडई पर उतरा। आरजेडी प्रत्याशी पीड़ित से जबरन प्रेस वार्ता में बुलवाया झूठ। सरोज यादव के खिलाफ SC/ST थाने में शिकायत, जान से मारने की धमकी देकर प्रेस वार्ता में बैठाया। कल सरोज यादव ने प्रेस वार्ता में सफाई दी थी और अब खबर आ रही है कि उसने सफाई दबाव में आकर दी थी। आरजेडी प्रत्याशी का गुंडाराज यहां देखने को मिल रहा है। आरजेडी प्रत्याशी अब गुंडई पर उतरा हुआ है। पीड़ित से जबरन प्रेस वार्ता बुलवाया गया। सरोज यादव के खिलाफ SC/ST थाने में शिकायत की गई है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज SC/ST थाने में शिकायत और कल दबाव में प्रेस वार्ता। तो पहले गाली, फिर धमकी और फिर दबाव में डालकर जो पीड़ित शख्स है उससे प्रेस वार्ता कराई गई। प्रेस वार्ता में जबरन सफाई दिलवाई गई और अब इस पूरे मामले पर SC/ST थाने में शिकायत की गई है। ये बताइए, कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, वहाँ कोई दबाव था क्या? दबाव था। हम यहाँ से आए थे टीम में मंजी साहब के नॉमिनेशन में। उनके नॉमिनेशन से हम जा रहे थे, घर लौट ले रहे थे। मेरे साथ 2 दोस्त भी था, तो दोस्त वो चले गए सब पार्टी में। जैसे बर्थडे था कोई लड़का का, उन लोग को मैं विदा कर दिया। इसके बाद हम जा रहे थे, उनके भगीना आनंद यादव और सरोज यादव के आदमी थे, तो हमको लेके चले गए अपने आवास पर। सरोज यादव का वायरल ऑडियो भी एक बार आप सुनिए, जिस ऑडियो को लेकर यह पूरा मामला शुरू हुआ था। क्या तुम विकास का ब्यौरा चाहिए तुमको? नहीं जी, हम तो आनंद से बात कर रहे थे जी। बात कर रहे थे, तुमको टंगवा के लाने में हमको टाइम लगेगा। अभी विधायक का पावर देखेगा। तुमको आंख नहीं है रे, दिखाई नहीं देता है तुमको? गाड़ी देकर क्या बोल रहे हैं जी? हम आपको मारेंगे। जुत्ता भी गाड़ी का बात करता है तुमको। तुम 2 दिन का लौंडा छोंडा तुम बात करता है रे। हाँ, तुमको विकास 22 साल लोग तुम लोगों को नहीं जानते हैं रे। तुम लोग मेरे चुनाव में कहाँ था, किसके साथ था, हमको नहीं पता है रे। हम नहीं जानते हैं रे तुम लोगों के बारे में। अब बनिया नहीं है, पसवान है जात के। तो पसवान है तो क्या? अच्छा ठीक है जी, ऐसी ही बात करते हैं हम आपसे। जूता से मारेंगे तुमको। तुम पसवान है, पसवान होके तुम ऐसा बोलेगा रे? तुम क्या, तुम्हारा मंजी सा क्या किया है? मेरा बाप बेटा के पकड़ा था, ये तुमको नहीं मालूम है? सुनिए ना जी, आपसे तो हम बात नहीं कर रहे थे ना। आनंद हमसे नहीं, ग्रुप में है ना, सुना बोलेगा। तुमको हिसाब चाहिए। मैंने हिसाब वोट देगा बाप को, काम कराएगा हमसे। आपसे तो हिसाब नहीं न मांगे, हम काम नहीं मांगे।
सुनिए गाड़ी न दीजिए ज्यादा, हम मालूम है आपसे कि तुमको चिंता नहीं कर तुम्हारे रहे बारे हैं। में सब पता कर लिए हैं, कहाँ के हो? चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। रामविलास पासवान की दिल्ली स्थित 12 जनपद आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई नेताओं और मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तो रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर और बगल में खड़े चिराग पासवान साथ ही श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं अमित शाह रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर के पास खड़े हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, राहुल गांधी भी श्रद्धांजलि देने रामविलास पासवान को पहुंचे और इस मौके पर चिराग पासवान से बातचीत करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर उनके साथ बिताए अपने पलों को साझा किया। देश के लगभग 5-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, लंबे समय तक 9 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में रहे और उनका जो गवर्नेंस का रिकॉर्ड था केंद्रीय मंत्री के रूप में, अभी जो पूरा ये आप देखें, जो कोरोना काल में अनाज की सप्लाई हुई, उनकी बड़ी भूमिका थी। मेरा सौभाग्य था कि जब मैं अटल जी की सरकार में पहली बार मंत्री बना तो उन्हीं के साथ मैं कोयला राज्य मंत्री था, कोयला उत्थान राज्य मंत्री। सर्व समाज की आवाज थी। जब सदन के अंदर सवर्णों के आरक्षण का आया तो भी उनका वही पॉजिटिव रुख रहा। अगर मंडल कमीशन की बात हुई उस समय भी वही रहा और इतने मिलनसार अजय थे। उनका कोई दुश्मन नहीं है, भले मतभेद हो लेकिन कोई दुश्मन नहीं। देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है और हमारी सरकार के लिए भी। इस कोरोना के कार्यकाल में भी जबकि वो बीमार चल रहे थे, उस स्थिति में भी गरीबों तक भोजन पहुंचे, अन्न पहुंचे, उसकी लगातार वो चिंता करते रहे। दिल्ली के 12 जनपद में सुबह से ही रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने रामविलास पासवान को श्रद्धा सुमन अर्पित की। ये बहुत दुखद है, ये बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। रामविलास पासवान जी एक ऐसे सामाजिक न्याय के नेता थे जिनको सब समाज के लोग पसंद करते थे। वो समाज को जोड़ने के लिए जीवन उन्होंने दिया है। उनके जाने से बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। देश के गरीब और पिछड़ों की आवाज में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। इनकी कमी हर वक्त खलेगी। रामविलास पासवान ने खगड़िया के JNKT हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उस समय स्कूल का नाम PW स्कूल हुआ करता था। रामविलास पासवान के इस स्कूल के शिक्षकों से बात की न्यूज 18 संवाददाता दिग्विजय ने। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की खबर जैसे ही खगड़िया में पहुंची, सभी लोग शोकाकुल हो गए। हम इस समय ये दिखाना चाह रहे हैं, उनसे यादें कुछ जुड़ी हुई। ये PW स्कूल है, वर्तमान में ये JNKT स्कूल कहलाता है। यहीं से वो मैट्रिक पास किए थे और यहाँ से पढ़ने के बाद वो कोसी कॉलेज में नामांकन लिए थे। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो उनको मध्य विद्यालय जो मघौना है वहाँ से हुआ था और ये JNKT स्कूल जो उस समय में PW स्कूल हुआ करता था, वहाँ पे इस
स्कूल से वो मैट्रिक पास किए थे। और इस स्कूल के जस्ट बगल में ही एक मैदान है, JNKT मैदान है, जहाँ पे वो सभा करने के लिए जब भी पहुँचते थे वहाँ पे, तो वो इस स्कूल का अक्सर वो चर्चा करते थे और लोगों को ये जानकारी देते थे कि हम इसी JNKT स्कूल से मैट्रिक पास किए थे। कुछ हम यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे हम बात करते हैं आखिर कि सर उनसे यादें से जुड़ी हुई इसी स्कूल में पढ़े थे, वो क्या कहना है आपका? श्री रामविलास जी जब जब खगड़िया आते थे या इस JNKT के मैदान में जब उनका प्रोग्राम होता था तो JNKT हमारे याद में भी अंदर आए, घूम फिर के गए। सारी बात है, उनकी देन खगड़िया को बहुत ज़्यादा है। ये दूरसंचार का ज़िला जब बना खगड़िया, ये उन्हीं की देन थी। पहले ये दरभंगा जिला में आता था, बेगूसराय, खगड़िया, ये सब दरभंगा में। और जब वो बने दूरसंचार मंत्री तो ये TDM ऑफिस खगड़िया लेके आए और उस समय से सारे उपभोक्ताओं को काफ़ी सुविधा हुई। उन्हीं के प्रयास से फुलतोरा पुल बना है आवागमन के लिए, जहाँ नहीं तो लोगों को नाव से आना, एक बार सुना होगा आप लोगों ने भी कि वहाँ नाव दुर्घटना हुई थी दुर्गा पूजा के दिन, लगभग 100 आदमी डूब के मर गए थे। अब लोगों के आवागमन के लिए वहाँ एक पुल बन गया है। और से वो पढ़े हुए थे इसी स्कूल में हम लोग सुनते हैं, हम लोग को ये तो देखे नहीं थे उनको पढ़ते हुए, तो हम तो उस समय बच्चा, जब वो पहला चुनाव जीते थे उस समय हम लोग वोटर भी नहीं थे, बहुत छोटा छोटा बच्चा थे, सुनते थे कि वो विश्व रिकॉर्ड बनाए। लेकिन बाद में उनको देखने का भी अवसर मिला, कई बार उनको उनका भाषण सुना। खगड़िया की मिट्टी के लाल थे वो। रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी कृति से अमर हो गए। उनके निधन से न सिर्फ नेता और कार्यकर्ता आहत हैं, बल्कि रेलवे के कुली भी गमजदा हैं। पटना जंक्शन के कुली तो आज काम तक नहीं करने गए और शोकाकुल हैं। कुलियों ने रामविलास पासवान को बेहतर रेल मंत्री बताते हुए उनकी याद में निर्गुण गाकर श्रद्धांजलि दी। बताते चलूं कि रामविलास पासवान जब रेल मंत्री बने थे तो कुली को रैन बसेरा और रेलवे पास का तोहफा दिया था। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जाने का गम सिर्फ कार्यकर्ताओं और नेताओं में ही नहीं है, बल्कि रेलवे के कुली भी गमजदा है। पटना जंक्शन पर ड्यूटी पर तैनात रेलवे के जो कुली हैं वो शोकाकुल हैं और हर किसी की आंखें नम है। देख सकते हैं इस वक्त जिस रैन बसेरा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये किसी और ने नहीं बल्कि जब रामविलास पासवान 1996 के बाद रेल मंत्री हुआ करते थे तो कुलियों को यही तोहफा मिला था। सबसे पहले ये रैन बसेरा तोहफा में मिला था जिसकी बरसों से ये लोग मांग कर रहे थे, और देख सकते हैं उसके साथ साथ रेलवे यात्रा के लिए पास भी मुहैया कराई गई थी। जैसे ही खबर मिली है कि रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद देख सकते हैं आज कोई भी कुली ड्यूटी नहीं गए हैं, बल्कि आज हर कोई गमजदा है। और इस वक्त हर कोई सामान ढोने का काम करते थे, लेकिन आज एक साथ इकट्ठे होकर शोक मना रहे हैं। जरा हम बात करते हैं, बाबा क्या कहेंगे? अब रामविलास जी नहीं, रामविलास जी जब रेल मंत्री में बने तो हम लोग को और जगह पास मिला और वही तो हमारे हम लोग के जीवन बचाए हैं। नहीं तो अभी जैसा था अभी हम लोग को विदा कर देता। बहुत अफसोस हो रहा है। जी हाँ, बहुत अफसोस की बात है। इस बैनाथ पासवान बिल्कुल। और कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे कि जिस तरह से बहुत सारे रेल मंत्री आए लेकिन रामविलास ने अपनी अमिट छाप छोड़ी, क्या सा फायदा आपको मिला? फायदा तो उनके आने के, रेल मंत्री आने के बाद हम लोग को सारे फायदा उन्हीं के द्वारा उपलब्ध हुआ। कुछ गुनगुना कर आप सुनाना चाहते हैं? हाँ, मैं कुछ गाऊंगा। निर्गुण चले गए मगर कुछ निर्गुण की तर्ज में मैं गाऊंगा आत्मा को शांति के लिए कि केई मोर जाना माहो दिहाले आकेई मोर कारा माहो दिहाले केई मोर जाना माहो दिहाले आकेई मोर कारा माहो दिहाले किया हो रामा अरे कौने भाई आया लाना ले या बन रे की किया हो
अरे कौन भाई आया लाना ले या मन हो रामा मुर्जाना हो दियाले ब्रह्मा मोर का रामा हो दियाले रामा मुर्जाना हो दियाले ब्रह्मा मोर का राम हो दियाले किया हो रामा अरे जमा भाई आया लाना ले या बन हो किया हो रामा। अरे तो देख सकते हैं कि रामविलास पासवान के जाने के बाद किस तरह से कुलियों में मातम है। हर कोई मर्माहत है खबर सुनने के बाद और निर्गुण गाकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि ऐसा नेता बार बार नहीं मिलता। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पीयूष गोयल को मिला है खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का प्रभार। रामविलास पासवान के निधन के बाद ये प्रभार जो है वो पीयूष गोयल को मिला है। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय जो है वो रामविलास पासवान के पास था, लेकिन उनके निधन के बाद ये मंत्रालय खाली था और अब ये मंत्रालय पीयूष गोयल को मिल गया है। इस मंत्रालय का प्रभार पीयूष गोयल संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता रामविलास पासवान के निधन पर राष्ट्रपति भवन और संसद के में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। संवाददाता सुशील पांडे ने इसका जायजा लिया। ये पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट पर जो झंडा है भारत का वो आधा झुकाया गया है। शोक व्यक्त करने के लिए फिलहाल ये झंडा आधा झुकाया गया है और इसी के साथ साथ आप देख भी सकते हैं एनेक्सी बिल्डिंग जो है और इसके साथ साथ राष्ट्रपति भवन, इन तमाम जगहों पर जो झंडा है उसको आधा झुकाया गया है शोक व्यक्त करने के लिए। काफ़ी लंबे समय से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान बीमार चल रहे थे और उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था, लेकिन कल रात रामविलास पासवान के बेटे ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि रामविलास पासवान हमारे बीच में नहीं रहे। काफ़ी सम्मानित और काफ़ी चर्चित मंत्रियों में इनका नाम शामिल किया जाता है। काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे और इसी के मद्देनज़र आज इनके आवास पर तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम उनके चाहने वाले शोक व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री भी उनके आवास पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान का जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को फिलहाल बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति से बहुत ही आसानी से मिलते थे, लेकिन उनका हमारे बीच से जाना राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है और राजनीति के लिए एक बड़ी कमी है। लेकिन चूंकि वो बीमार थे, लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था, कल रात में उनके बेटे ने ये जानकारी सबको दी कि वो हमारे बीच में नहीं रहे और इसीलिए चूंकि केंद्रीय मंत्री थे और सम्मानित व्यक्ति थे और इसीलिए फिलहाल राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और एनेक्सी बिल्डिंग की जो भारत का जो झंडा है उसको आधा झुकाया गया है शोक व्यक्त करने के लिए। आज फिलहाल उनके आवास पर तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो मंत्री हैं, वो शोक व्यक्त करने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18।